मारुति सुजुकी का चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि फाइनली मारुति ने अपने पोर्टफोलियो पे लॉन्च कर दी है उसकी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि है ई विटारा। बाय द वे मैं बता दूं, हम इस वक्त रांची में हैं और हम इस कार को ड्राइव करने वाले हैं रांची से लेकर पटना तक। कितने किलोमीटर है ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ दो होंगे इस कार में, मैं और ये ध्रुव चौधरी जिसको आप जानते ही हो प्लस ड्राइव के नाम से। तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं होगा इस कार में। तो दो लोगों के हिसाब से क्या रेंज देती है ये कार, कितना एक रेंज में क्या ये पटना पहुंचती है, नहीं पहुंचती है तो कितना रेंज बचता है, मुश्किल से पहुंचती है, जल्दी पहुंचती है, सब कुछ इसका बेसिकली रेंज टेस्ट भी करेंगे। साथ में आपको ये भी बताता रहूँगा अंदर ये गाड़ी इंटीरियर में आपको क्या ऑफ़र करती है। एक्सटीरियर से तो आप देख ही पा रहे हो, वो सब तो बता ही देंगे, पर इंटीरियर में आपको ये गाड़ी क्या ऑफ़र करती है सब कुछ बताएंगे। बढ़िया जर्नी रहेगी, तो चलो निकलते हैं। ओके, तो भाई हम लोग कार में बैठ गए हैं। यस भाई ड्राइव कर रहे हैं इनिशियली, कुछ टाइम वो चलाएंगे, कुछ टाइम हम चलाएंगे, बस गाड़ी को एंजॉय करेंगे, जर्नी एंजॉय करेंगे, देखेंगे क्या मज़ा आ रहा है। वैसे ये जर्नी जो है इंडिया के अलग अलग कोने में हो रहा है, तो ये जो इंडिया गॉट इलेक्ट्रिक इनिशिएटिव है मारुति सुजुकी की तरफ से, तो उसमें हर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह से गाड़ी ई विटारा को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। हम भी यहाँ पर कर रहे हैं, रेंज टेस्ट भी करेंगे, आपको बताते रहेंगे, बने रहिएगा। अभी फ़िलहाल मैं सीट बेल्ट पहन लेता हूँ। ओके, तो फिलहाल भाई मैं सीट बेल्ट पहन लेता हूँ। हाँ, अभी इसको भी थोड़ा वीडियो बनाने देते हैं। तो ये देखो, टोटल जर्नी हमारी 325 किलोमीटर की है, 6.25 घंटे के आसपास की। हम रांची से पटना जा रहे हैं और अगर आप यहाँ देखोगे तो 100% चार्ज है और 431 किलोमीटर्स वो बता रहा है। कंपनी का ARAI जो क्लेम है वो 543 किलोमीटर्स का है, 431 रियल वर्ल्ड दिखा रहा है। हम देखते हैं हम कितना निकाल सकते हैं, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब कितना रेंज बचता है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। बने रहिए। ओके, सो क्विक अपडेट, हम ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर आए। ये एक्चुअली हम एक जगह कुछ नाश्ता वाश्ता करने रुकने वाले हैं, उसका लोकेशन है। बट पॉइंट इज़ ये देखो, कंजम्पशन जो है 5.3 किलोवाट आवर का बता रहा है। जब हम सिटी में थे तब ऑलमोस्ट कितना 6 का दिखा रहा था, 6 का कंजम्पशन था। अभी थोड़ा हाईवे किलोमीटर पर किलोवाट आवर है। हाँ, ओके, 5.3 किलोवाट आवर नहीं है वो। हाँ, तो वो 5.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट आवर में 5.3 किलोमीटर हम कर रहे हैं। हाँ, पहले 6 किलोमीटर कर रहे थे, ऐसा है। ऑब्वियसली क्योंकि सिटी में रीजन मोड का बहुत फायदा होता है। रीजन ही काम। हाँ, ऑब्वियसली सिटी में जो है रीजन बहुत काम आता है, और हमने तो लेवल 3, 1, 2 सब ट्राई किया, तो उसकी वजह से हमको 6 मिला। अभी हाईवे पे ब्रेकिंग उतनी हो नहीं रही है, तो वो 5.3 तक आया है। फिर भी अच्छा खासा ये 5.3 भी नॉट बैड फॉर एन हाईवे। ऑल्सो एक ये चीज़, ये देखो यार, ये एकदम जो कॉकपिट जैसा बना रखा है ना, ये कंसोल, सेंटर कंसोल बहुत अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सॉफ्ट टच लेदर है, ये सॉफ्ट प्लास्टिक है, सब काफ़ी ऐसा प्रीमियम और थोड़ा लग्जरियस है। ये जो आगे केबिन है काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आप देखोगे केबिन बहुत ही अच्छा। यहाँ पे भी देखोगे ये आर्मरेस्ट, तो कंफर्टेबल आर्मरेस्ट, लेकिन इसके नीचे एक अच्छा खासा स्टोरेज भी दिया हुआ है। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है, ये सेंटर कंसोल के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज है। यहीं पर 12V सॉकेट भी है और यहाँ पे C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्टोरेज आ जाता है। वायरलेस यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा खासा जो बोलते हैं ना फ्रंट केबिन है, वो एकदम मस्त प्रीमियम, मतलब पहली बार जो इलेक्ट्रिक आई है तो एकदम ही अच्छा केबिन बना के भेजा है मारुति ने। अब जब बता ही रहा हूँ तो अच्छे से एक वॉक अराउंड जैसा जो होता है इंटीरियर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपने देख लिया वायरलेस चार्जर। ये AC के कंट्रोल्स यहाँ पर है, बटन्स बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। हज़ार्ड लैंप आपको यहाँ मिल जाता है। स्क्रीन का जो डिस्प्ले है बहुत ही अच्छा, ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है डिस्प्ले की, हर चीज़। धूप वूप भी कंटिन्यूस धूप है, लेकिन विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी जो स्क्रीन है, सब कुछ ही मैं यहाँ बैठे बैठे एकदम ही क्लियरली देख पा रहा हूँ, ऐसा घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, सीट की क्वालिटी अगर मैं बोलूँ आगे अच्छा खासा, ये अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी अच्छा ही है। मेरी हाइट 5'6" है, उसके हिसाब से तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। बिल्कुल ऐसा, मैं हम ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, ये
जो विंडोज़ है पावर विंडो, ये ऑल 4 जो विंडोज़ है ये 1 टच अप डाउन है, मतलब मैं सिर्फ क्लिक करूँगा और ये ओपन हो जाएगा और एक ही क्लिक में बंद भी हो जाएगा। अब रेयर कैबिन अगर दिखाऊं तो ये देखो ऐसा कुछ है, तीनों पैसेंजर्स को हेडरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 5'6" है, उसके बाद मुझे इतना नी रूम मिल रहा है, मतलब अगर कोई 6 फुट वाला भी बैठा है तो भी पीछे वाले को अच्छा खासा नी रूम मिल जाएगा। रेयर एसी वेंट्स आ जाते हैं, नीचे चार्जिंग के सॉकेट आपको मिल जाते हैं। अगर आप हेडरूम देखोगे तो हेडरूम मेरे हिसाब से तो एकदम सही है, क्योंकि मैं 5'6" हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि 6 फुट का अगर कोई बंदा आएगा तो वो एकदम एज टू एज होगा, ऐसा मेरे को लगता है। अगर उसका अपर बॉडी लंबा है तो वो चांसेस है कि उसका हेडरूम थोड़ा सर यहाँ पर टच हो सकता है। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, पीछे सब सॉर्टेड है इधर। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने आपको आगे भी बताई, पीछे भी वही है कि चारों विंडोज़ जो है वो 1 टच बटन डाउन, 1 टच अप एंड डाउन है। जैसे ये सिर्फ क्लिक करूँगा मैं, ये देखो सिर्फ क्लिक करूँगा और ये, और बस एक बार क्लिक किया और बंद। बाकी वही बेसिक यहाँ पे आइसोफिक्स हो जाता है, स्पीकर्स आपको यहाँ मिल जाता है, कोट हुक इधर मिल जाता है, इधर आपको लाइट मिल जाती है। सनरूफ, हाँ सनरूफ का बताता हूँ, सिंगल पेन सनरूफ आता है, पर एक्चुअली सनरूफ नहीं, इसमें मून रूफ आता है, क्योंकि ये ग्लास सिर्फ ग्लास है, ये ओपन नहीं होता, ये विंडो नहीं है, सिर्फ ग्लास है, इसलिए ये मून रूफ है, सिंगल पेन मून रूफ बोल सकते हो जो इसमें आती है। रेयर सीट में आपको यहाँ पर पॉकेट मिल जाता है, को ड्राइवर सीट के पीछे, ड्राइवर सीट के पीछे इसमें तो पॉकेट नहीं है। रेयर में आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आप मिडल वाली सीट को फोल्ड कर लोगे, वहीं से आप बूट एक्सेस भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वापस सीधा भी कर सकते हो। हाँ तो भाई अब मैं आया हूँ गाड़ी चलाने, और अगले कुछ 2-2.5 घंटे अब मैं चलाऊँगा। 79% बैटरी है और 341 किलोमीटर की रेंज बता रही है, और ये देख लो हमको इतने किलोमीटर जाना है। ठीक है, मुझे खास ये बताना था कि ये है ना, मैं पहले ऐसे ही नॉब घुमाने का कर रहा था, बट ये ऐसे नहीं होता, इसको पहले प्रेस करना है, वो न्यूट्रल पे गया, फिर आप डी पे डालो या एन मतलब रिवर्स पे डालो। तो अभी अपन डी पे डालेंगे और चलेंगे भाई। तो अभी सिटी का अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्रूज़ कंट्रोल 70 पे सेट किया, लेकिन आप मेरी स्पीड देखो 27, क्योंकि एडास लेवल 2 है, इसने अच्छा खासा डिटेक्ट कर लिया आगे ट्रक है, उस हिसाब से वो अपने आप देखो स्पीड घट गई बढ़ गई। मैंने रीजन भी जो है वो 3 पे सेट किया है, उसकी वजह से मेरे को जो रेंज है वो भी अच्छी मिल रही है। एडास अपना काम बहुत ही अच्छा कर रहा है। अब ये देखो आगे एकदम से ही आ गए, ठीक है, तो भी मैंने बस लेन चेंज किया, स्पीड ये गाड़ी खुद मेंटेन कर रही है। भाई अभी मैं 100 पे लेके गया था, मतलब मैं आपको उस हिसाब से बोल रहा हूँ, 100 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ जो जनरली लोग यूज़ करेंगे गाड़ी को, क्योंकि अपने हाईवे 100-120 उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करते। तो मैं 100 पे लेके गया था और इतनी आसानी से चली गई थी गाड़ी 100 पे कि ऐसा रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि जब मैंने देखा अच्छा 102 हो गया, तब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा 100 चली गई है। और वो कॉन्फिडेंस इसलिए भी आता है क्योंकि आप ये देखो सामने, आप मेरे व्यू देखो, ये जो विंडशील्ड है ये इतना मतलब व्यू जो है वो इतना क्लियर है, इसकी वजह से इतना कॉन्फिडेंट आता है ना कि आपके जो ये रहते ना ब्लाइंड स्पॉट्स कम होते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी सी कांच है, ये इतना बड़ा कांच है, उसकी वजह से है ना आपकी ड्राइविंग बहुत कॉन्फिडेंट होती है। भाई एक बार आप यहाँ देख लो हमारा रीचिंग टाइम क्या है, ठीक है, और हमारी 9:15 की फ़्लाइट है, इंडिगो है। सबसे बड़ी बात, तेरा हाथ आ रहा होगा, इंडिगो है सबसे बड़ी बात हमारी। 9:15 की फ़्लाइट है, 8:30 बजे बोर्डिंग हो जाएगी, 8:05 के आसपास हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे जहां एक गाड़ी देनी है, वहां से हमको एयरपोर्ट जाना है। आज पूरे इंडिया में लोगों की इंडिगो फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, हम पहले होंगे जो अपनी इंडिगो छोड़ रहे होंगे अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो। भाई बहुत बड़ी आयरनी है ये, तो प्लीज़ मेरी बस रिक्वेस्ट है, दुआ है भगवान से कि मैं टाइम पे हम पहुंच जाए, कम से कम ये दाग ना लगे कि इंडिगो कैंसिल के एरा में हमने इंडिगो फ़्लाइट छोड़ दी।
तो भाई अब मैं सीधा आपको वहीं मिलता हूँ फाइनल डेस्टिनेशन पे कि हम कहाँ पहुँचे, या मतलब हम कितना किलोमीटर हमने किया, कितने किलोमीटर बचे हैं, क्या रेंज आया है, क्या रेंज और जा सकती थी, सब कुछ बताऊँगा। चलो भाई, चाय और कॉफ़ी का ब्रेक लिया है, बेहतरीन परफॉर्म करती हुई गाड़ी। यहाँ रुके हैं हम, ये हमारे ट्रैकिंग कार वाले भैया जो उस कार में हैं। चीयर्स। फाइनली हम पटना के नेक्सा शोरूम में पहुंच गए हैं, और हम रांची के नेक्सा शोरूम से पटना नेक्सा शोरूम तक हमने 323.6 किलोमीटर्स किया। और कितनी रेंज बची होगी, हमने बताया 100 की स्पीड पे, तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि हम गए, हम 110, 120, 130, 140 भी छुआ हमने, क्योंकि हम गाड़ी की कैपेबिलिटी चेक कर रहे थे। और सच बोल रहा हूँ, 140 पे है ना, ऐसा मक्खन की तरह गई है ना गाड़ी, ऐसा लग ही नहीं था कि गाड़ी दम लगा रही है 140 में पहुंचने को। शायद और ऊपर भी जा सकती थी, पर हमने नहीं किया, 140 तक ही गए हम। एक और रीज़न था कि कहीं ना कहीं हमको फ्लाइट भी पकड़नी थी, तो लास्ट के जो 60, 70, 80 किलोमीटर है वो हमने थोड़ा फटाफट किया। उसके बाद भी यहाँ पे अगर मैं आपको ओडोमीटर दिखाऊंगा तो देखो 19% बैटरी अभी भी बाकी है, 83 किलोमीटर ये अभी भी जा सकती थी। ये देखो 323.6 किलोमीटर तो हमने कर लिया। तो अगर अभी की कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं 410 कर रही है। और अगर हम लाइट फुट ड्राइविंग ही करते हैं जैसे रेगुलरली लोग चलाते हैं, तो ये गाड़ी 450, 460 तो प्यार से कर लेती है, उससे ज़्यादा भी। तो भाई डेफिनेटली हैट्स ऑफ, बहुत ही अच्छा रेंज है। तो भाई मेरे लिए एकदम नया ही रूट था, नया एक्सपीरियंस था, नई कार थी, नई कार तो है ही ऑब्वियसली, तो नया रूट, नया एक्सपीरियंस। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम दोनों ने एक्सपीरियंस की, हम 350 किलोमीटर चला के आए, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत फटीग में थे या बहुत थके हुए हैं। दोनों ही सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, तो भाई उसमें भी हैट्स ऑफ। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये गाड़ी कैसी लगी। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। बाय गाइस, टेक केयर।